तो नीतीश कुमार को भी ये एहसास है या ये आशंका बनी हुई है कि कभी भी केंद्र सरकार चुनाव करा सकती है जी। नीतीश कुमार उसको ध्यान में रखते हुए तैयारी में जुट गए हैं लोकसभा चुनाव की। और आज विधायकों को मुख्यमंत्री आवास बुलाया गया, एक एक करके 1 to 1 नीतीश कुमार ने विधायकों से बात की। ये नहीं कि सभी विधायकों को बैठा दिया और एक भाषण दे दिया, नहीं, 1 to 1 मिले। ऐसा बहुत कम होता है। नीतीश कुमार महागठबंधन के विधायकों से या केवल जदयू के विधायक? नहीं, केवल जेडीयू के विधायकों से, यानी 45। तो नीतीश कुमार अपने दल को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। क्या 2017 का इतिहास नीतीश कुमार और सुशील मोदी मिलकर फिर से दोहराने जा रहे हैं? यह सवाल इसलिए उठा क्योंकि बीते दिनों राजभवन नीतीश जी गए और उनके जाते आते ही, कह सकते हैं निकलते ही, सुशील मोदी भी पहुंच गए। तो फिर खबरें ज़्यादा चलने लगी। उसके बाद ये खबरें याद आने लगी कि कैसे 5-6 साल पहले महागठबंधन से हटकर नीतीश जी ने एनडीए के साथ सरकार बना ली थी। इस पर खूब कह सकते हैं कि कयासबाजी और अनुमान लगाए जा रहे हैं। इन तमाम सवालों को समझेंगे। अभी हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष जी। अभी समझते हैं सर, जिस प्रकार से 2017 की याद नीतीश बाबू दिला देते हैं, रह कर सुशील मोदी जी भी दिला देते हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, आपने ठीक कहा कि राजभवन बिहार के सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी के एक साथ पहुंचने को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। और राज्यपाल से मुलाकात के लिए नीतीश कुमार अचानक राजभवन पहुंचते हैं और फिर पीछे से राज्यसभा सांसद बीजेपी के नेता सुशील मोदी वहां आ धमकते हैं। ये महज संयोग था या कुछ और, इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। और आपके जहन में भी सवाल उठ रहा है जी कि नीतीश कुमार क्या कोई खेल करने वाले हैं? एक सवाल और भी है कि क्या लालू यादव और तेजस्वी यादव जिस प्रकार से महागठबंधन की बैठकों में सक्रिय रहे थे, तो उसको कैसे देखते हैं? क्या उससे भी नीतीश जी थोड़ा सा कह सकते हैं कि उकबुकाहट में है? देखिए, पहले चर्चा कर लेते हैं 2017 की बात आपने की। जी 2017 की याद आपको ताज़ा इसलिए हो गई क्योंकि जब महागठबंधन से रिश्ता तोड़कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे थे जी। और उस समय भी सुशील मोदी उनके साथ थे। बिल्कुल। और देखते ही देखते बड़ा खेल हो गया था। अभी तेजस्वी यादव विदेश भ्रमण पर हैं और नीतीश कुमार को जबरन राष्ट्रीय राजनीति में धकेलने के लिए आरजेडी बेचैन है, बेताब है, प्रधानमंत्री बनाते कि किसी तरह से वो राष्ट्रीय राजनीति में जाएं और बिहार की कुर्सी सीएम की खाली हो जी। तो ऐसे में अटकलों का बाजार गर्म है और लोग ये अटकलें लगा रहे हैं कि भाई कहीं नीतीश कुमार पर आरजेडी ने इतना तो दबाव नहीं बना दिया कि वो उब गए हैं, वो परेशान हो गए हैं और ये संकेत देना चाहते हैं कि कुछ भी हो सकता है। तो नीतीश कुमार पहुंचे राजभवन, उसका कारण तो नीतीश कुमार ने नहीं बताया, लेकिन राजभवन ने बता दिया कि शिष्टाचार मुलाकात थी। और सुशील मोदी ने भी कहा कि ये संजोग था महज जी। कि वो भी राज्यपाल से मिलने गए थे और वहाँ नीतीश कुमार पहले से थे जी। उन्होंने कहा कि संजोग है, लेकिन नीतीश कुमार ने कोई सफाई नहीं दी है जी। तो नीतीश कुमार कभी कभी झटका देते रहते हैं जी। इस बात का एहसास दिलाते रहते हैं कि भाई आप हमारी राजनीतिक रसूख क्या है। हाँ, हम अछूत नहीं हैं जी। जो बीजेपी उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुई है उससे भी अछूत नहीं, उसके लिए भी अछूत नहीं है। आपने देखा कि पीएम मोदी ने विपक्ष के तमाम नेताओं का नाम गिनाया, नीतीश जी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, सबको जेल भेज देने की धमकी दी, लेकिन नीतीश कुमार के नाम की चर्चा तक नहीं की। तो नीतीश कुमार की छवि तो साफ सुथरी है जी। और उनको बाकी नेताओं के साथ खड़ा नहीं किया जा सकता है, लेकिन विपक्ष के तमाम नेताओं को जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं उनको गोलबंद करने की मुहिम तो नीतीश कुमार ही चला रहे हैं ना जी। तो नीतीश कुमार कब क्या करेंगे कहना बड़ा मुश्किल है। वो सधे हुए राजनेता हैं और उनके हर एक्शन का कुछ खास मतलब होता है और एक्शन जब ले लेते हैं तभी पता चलता है, उसके पहले कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता है। हालांकि अभी कहा जा रहा है कि कयासी है। और आपने दूसरा सवाल पूछा था, लालू जी और तेजस्वी जी जिस प्रकार से महागठबंधन की बैठकों में सक्रिय दिखे, अच्छा, इससे क्या दबाव बनता हुआ नजर आएगा? राजनीतिक गलियारे में ये भी चर्चा है कि जिस तरह से विपक्षी एकता की मुहिम में नीतीश कुमार जुटे हुए, लालू जी का फिटनेस एकदम फिट हो गए एकदम, जिस तरह से नीतीश कुमार विपक्ष की एकता के लिए जोर लगाए हुए हैं और पटना में जो विपक्ष की बैठक हुई उसमें जिस तरह से सक्रियता दिखी लालू यादव और तेजस्वी यादव की, तमाम विपक्ष के नेता आए लालू यादव से मिलने गए, लालू यादव बैठक में भी शामिल हुए, तेजस्वी यादव भी काफ़ी सक्रिय दिखे। तो जो नीतीश कुमार के जानने वाले हैं उनको जानते हैं ठीक से, उनका कहना है कि नीतीश कुमार को बहुत अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि नीतीश कुमार
की पहल पर ये बैठक हो पाई है। जी नीतीश कुमार ने ही पूरा देश घूम करके विपक्ष के नेताओं को एक मंच पर लाने का काम किया है। अगर लालू यादव, तेजस्वी यादव श्रेय लूटते हुए दिखेंगे तो वाकई उनको बुरा लग सकता है। जी, अब बुरा लग सकता है। बुरा यहाँ तक लगेगा कि फिर 17 का इतिहास फिर से क्या संभव है अभी का सिचुएशन में। देखिए एक और बात याद दिला देते हैं। अमित शाह कल भाषण दे रहे थे, उन्होंने नीतीश कुमार को पलटू कुमार कहा, मगर जो और आरोप थे वो सीधे फिर वो भी आरजेडी की तरफ ही मुड़ जाते हैं। हाँ, अब बीजेपी के निशाने पर लालू यादव, तेजस्वी यादव, जी, नीतीश कुमार नहीं है। जी, बीजेपी पूरी तरह से रास्ता बंद नहीं कर देना चाहती है। देखिए बिहार में बीजेपी का अकेले कोई भविष्य नहीं। जी, अगर बिहार में सरकार बनाना है जी, तो नीतीश जरूरी है। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में बहुत दिनों से एक बैलेंसिंग फैक्टर बने हुए हैं। जी, उनके बिना कोई सरकार बनाने की सोच नहीं सकता है। हालांकि अब बीजेपी विपक्ष के जो छोटे दल जी, हैं सबको गोलबंद करके नीतीश कुमार के मुकाबले की तैयारी में जुटी है। जी, जेडीयू की जो 10 सीटें हैं लोकसभा की, उस पर बीजेपी की विशेष नज़र है। अमित शाह उसी के तहत मुंगेर पहुंचे थे। मुंगेर से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद हैं, तो वहाँ बीजेपी जोर लगा रही है। बीजेपी उन तमाम सीटों पर जोर लगा रही है जहाँ पर जेडीयू बीजेपी के साथ रहते हुए चुनाव लड़ता था, जीतता था। जी, तो अभी मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार ऐसा कोई फैसला लेंगे, लेकिन नीतीश कुमार को मजबूर कोई नहीं कर सकता है। मतलब आप अपने असूलों पर नहीं चला सकते, दबाव में काम करने के आदि नहीं है। ये बैठक सुबह सुबह जो खबर आई कि सुबह से कल मंत्री जी से, आज विधायक जी से, सब लोगों से मिल रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या होगा सर? देखिए अमित शाह ने चुनावी रैली की जी, लखीसराय में, यानी बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। नीतीश कुमार पहले ही आशंका जता चुके हैं कि जो तय समय है लोकसभा का, उससे पहले चुनाव बीजेपी करवा सकती है, केंद्र सरकार करवा सकती है, उसके हाथ में है। तो ये आशंका उनको सता रही है। अपने अधिकारियों को भी चेतावनी देते नजर आए कि भाई सारा काम डेवलपमेंट का है, उसको पूरा करिए, नहीं तो चुनाव आ जाएगा। चुनाव कभी भी हो सकता है। तो नीतीश कुमार को भी ये एहसास है या ये आशंका बनी हुई है कि कभी भी केंद्र सरकार चुनाव करा सकती है। जी, नीतीश कुमार उसको ध्यान में रखते हुए तैयारी में जुट गए हैं लोकसभा चुनाव की। और आज विधायकों को मुख्यमंत्री आवास बुलाया गया, एक एक करके 1 to 1 नीतीश कुमार ने विधायकों से बात की। ये नहीं कि सभी विधायकों को बैठा दिया और एक भाषण दे दिया, नहीं, 1 to 1 मिले। ऐसा बहुत कम होता है। नीतीश कुमार महागठबंधन के विधायकों से या केवल जदयू के विधायक? नहीं, केवल जेडीयू के विधायकों से, यानी 45। तो नीतीश कुमार अपने दल को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। ठीक है, महागठबंधन बन रहा है, ठीक है, लेकिन उनका दल, उनकी पार्टी कमज़ोर न पड़े, इस पर उनका जोर है। और एक एक विधायक से वो फीडबैक ले रहे हैं कि भाई अपने चुनाव जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या कमजोरी है, संगठन के स्तर पर क्या करने की जरूरत है। तो नीतीश कुमार अभी से अपनी ताकत बढ़ाने में जुट गए हैं, क्योंकि वो महागठबंधन के साथ रहें या बीजेपी के साथ रहें, अपनी ताकत रहेगी तभी आपका हिस्सा मिलेगा। जी, तो नीतीश कुमार के पास अभी केवल 43 विधायक हैं, आपको पता है। 80 विधायकों वाली पार्टी केवल 43 विधायकों वाली पार्टी बन गई है। और ये आरोप सब लगाते भी हैं कि 43 विधायक लेकर बीजेपी के साथ रहे तब भी मुख्यमंत्री रहे, आरजेडी के पास रहे तभी मुख्यमंत्री रहे। और आरजेडी जिस तरह से दबाव बना रही है, आरजेडी के नेता दबाव बनाते रहे हैं कि भाई राष्ट्रीय राजनीति में उतरिए और सीएम की कुर्सी तेजस्वी के लिए खाली कर दीजिए, तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार इस बात को समझते हैं और अभी से अपने दमखम पर वो चुनाव जीतने की योजना बना रहे हैं। जी, क्योंकि उनको ये भी डर सता रहा होगा कि आरजेडी के साथ रहे भी तो कहीं आरजेडी के समर्थक उन्हें धोखा न दे दे, दगा न दे दे। वोट कन्वर्ट पहले हुआ है ऐसा। जी, 15 में ही हुआ, 70 ये जीते, यादवों ने वोट नहीं दिया, 80 वो जीते, यादवों ने वोट नहीं दिया जेडीयू को। जी, तो वो डर है उनको कहीं ना कहीं। लेकिन आप ये भी देखिए कि जब तेजस्वी यादव आरजेडी के साथ नीतीश कुमार चुनाव लड़े थे, जी, तब भी उनको सफलता भी मिली थी। जी, महागठबंधन की बहुमत की सरकार बनी थी, 200 सीटें भी। तो फिर भी एक सवाल रह जाता है कि सुशील मोदी और नीतीश कुमार का अंत में आकर यहीं पर जुड़ते हैं, जो एंड में एक समीकरण जो बार बार जो बनते हैं, इन दोनों की दोस्ती कह सकते हैं इतनी गहरी है। नीतीश कुमार से जब भी सुशील मोदी पर सवाल पूछा जाता है तो उनका साफ कहना होता है कि अरे उनको कुछ बना तो दीजिए, इतना बेचारे बोलते हैं हमारे खिलाफ, कुछ बना दीजिए। तो ये एक प्रेम उनका झलक जाता है, या कहें कि क्या? देखिए, ये तो राजनीतिक कटाक्ष है। जी, नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ लाने में जी, हमेशा सुशील मोदी ने अहम भूमिका निभाई। जी, तो बीजेपी और जेडीयू के बीच की मजबूत कड़ी है सुशील कुमार मोदी, इसमें सब कोई नहीं। कोई भी नहीं।
हाँ, ये आरोप लगता रहा है कि वो नीतीश कुमार के शुभचिंतक हैं, उनसे उनकी बहुत अच्छी क्षमती है और इस वजह से उनको पार्टी में झेलना भी पड़ा है। सुशील मोदी बीजेपी के चेहरा माने जाते हैं बिहार के, और सुशील मोदी और कहीं जा ही नहीं सकते, उनकी पहचान बीजेपी के रूप में है जी। तो वो तो पार्टी भी छोड़ नहीं सकते। लगभग 60 सालों से उनका जुड़ाव रहा है किसी न किसी रूप से। मोदी मतलब बीजेपी जी बिहार में। तो मोदी कहीं दूसरी पार्टी में भी नहीं जा सकते, बाकी नेता तो इधर उधर कर भी सकते हैं, मोदी तो जा भी नहीं सकते, और पार्टी में उनको जितनी अहमियत मिलनी चाहिए मिल नहीं रही है। अभी आप देख रहे हैं कि हर मामले में फ्रंट फुट पर खेलते हैं जी, हर मामले में आगे आते हैं, विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं, तेजस्वी नीतीश कुमार दोनों पर हमला भी करते रहते हैं, लेकिन पार्टी में जो तरजीह मिलनी चाहिए थी, कायदे से उनको तो केंद्र में ले गए, राज्यसभा ले गए, तो मंत्री बनाने की बात हुई थी। बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाई तो उनको पहले की तरह फिर एक बार डिप्टी सीएम बनाया जाना चाहिए था जी, लेकिन उनको डिप्टी सीएम नहीं बना के राज्यसभा भेज दिया। राज्यसभा भेजा तो उम्मीद की जा रही थी कि इतने बड़े कदावर नेता हैं तो उनको वित्त मंत्री बनाया जा सकता है, बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है, लेकिन वो भी नहीं मिला। और अभी बीजेपी में एक नया ट्रेंड दिख रहा है कि नए नेताओं को बीजेपी आगे कर रही है, जो भी अनुभवी पुराने नेता थे उनको किनारे लगा चुकी है। और एक चीज़ और है कि जो नीतीश का ज़्यादा विरोध करेंगे उनको तरहीज ज़्यादा दे रही है, जो नीतीश पर आक्रमण ज़्यादा तेजी से बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, जो नित्यानंद राय, विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, ऐसे नेता, हाँ जो नए जो नेताओं की पीढ़ी आई है वो ज़्यादा हमलावर है जी। आप पहले आपने देखा होगा कि सुशील मोदी बड़े नेता हुआ करते थे, नंदकिशोर यादव हुआ करते थे, प्रेम कुमार होते थे, बहुत बड़े बड़े नेता थे बीजेपी के, लेकिन अब कहीं नजर नहीं आ रहे, पीछे बैक सीट पर जा चुके हैं। मतलब बीजेपी नई पीढ़ी को लाने के लिए उनकी जगह सम्राट चौधरी ले चुके हैं, विजय सिन्हा ले चुके हैं जी। तो बीजेपी प्रयोग कर रही है, अब प्रयोग कितना सफल होगा कह पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिलहाल अब देखिए विपक्ष की एकता कितनी सफल होती है, विपक्ष जिस तरह से गोलबंद हो रहा है, नीतीश कुमार के फार्मूले पर किस हद तक सहमत हो पाता है कि बीजेपी के खिलाफ हर सीट पर विपक्ष का एक उम्मीदवार हो, इस सब पर निर्भर करेगा। तो अगली बैठक जो होगी विपक्षी एकता की, उसमें कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, कहाँ से लड़ेगा, ये तय हो जाएगा, तब तस्वीर साफ होगी। तो जब तक संभावना है कि महागठबंधन बन सकता है, एक मजबूत गठबंधन बन सकता है, तब तक नीतीश कुमार मुझे नहीं लगता है कि महागठबंधन को छोड़ेंगे जी। लेकिन महागठबंधन में रहते हुए भी वो ये संदेश देते रहना चाहते हैं लालू और तेजस्वी। अगर नीतीश कुमार को अगर आगे करके नेता नहीं बनाया गया तो क्या फिर भी महागठबंधन में नीतीश कुमार रहेंगे? इसके अंदेशा कम लगता है कि अगर उन्हें नहीं बनाया गया तो भैया वो टाटा बाय बाय कर देंगे। देखिए, लालू यादव ने जिस तरह से राहुल गांधी को दुल्हा बनाने की बात की है जी, उसका अर्थ तो यही लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी ही नेता बनेंगे जी, राहुल गांधी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा जी। लेकिन नीतीश कुमार को कहा जा रहा था कि कोऑर्डिनेटर बना दिया जाएगा, खबर भी उड़ी कि बना दिए गए हैं, लेकिन घोषणा नहीं हुई अधिकारी, प्रामाणिक कागज पे नहीं कुछ नहीं, आधिकारिक घोषणा भी नहीं हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और विपक्ष के कई नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही बैठक छोड़कर चले भी गए, स्टालिन चले गए, अरविंद केजरीवाल चले गए, भगवंत मान, तीन मुख्यमंत्री उधर चले गए। तो ये सवाल उठ रहा है कि क्या विपक्षी एकता की जो मुहिम है नीतीश कुमार की वो सफल होती नहीं दिख रही है? अगर ये मुहिम सफल नहीं होगी तो भी खतरा है, महागठबंधन बना रह पाएगा, इसको लेकर संशय। देखिए क्या होता है। चलिए, तो ये बात कर रहे थे हम वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष जी से, तमाम बातें समझ रहे थे नीतीश कुमार और सुशील मोदी जिस प्रकार से राजभवन में आने जाने का क्रम जो बना उसको लेकर हम सवाल जवाब और बातें समझ रहे थे। बाकी अभी के लिए इतना ही कहेंगे।